या किसी की कोई संकट की समस्या है तो यहाँ संकट का निवारण होता है। और किसी को निसंतान दंपति आते हैं यहाँ बहुत ज्यादा, काफी झोलियां भरी जाती है। मैंने देखी, मेरे सामने काफी झोलियां भरी है यहाँ। और न कोई यहाँ डिमांड है। का दौरे की शिकायत थी जी, मनो फेरी दी मेरे पुत्र का आराम है। अच्छा, दौरा आया करता? दौरा आया करता और ये बिल्कुल आराम है मेरे बेटे के मनो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ना किसी का कोई पैसा लेना ना कोई देना, आपकी मर्जी से रुपया चढ़ाओ, 100 रुपया चढ़ाओ, 5। क्या चमत्कार हुआ, ऐसा क्या पर्चा मिला अपने बाबा का? जिंदगी मिली जी, जिंदगी मिली, पहला पर्चा ये। अच्छा, और फिर पूछो ना, अच्छा, फिर पूछो ना के मिलो, करोड़पति बना दिया फिर तो। सब कुछ दे दिया बाबा ने। बोला भाई, दूर करे बीमारी तन की, जो झाड़ा लगवावे, सबके संकट काटे, जो इसके दर पर आवे। ये पंक्तियां ठीक बैठती है, क्योंकि आज फिर शिवाच बाबा रामदेव जी के धाम पर पहुंचे। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसी प्रजापत और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई, एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, हमारी भारत भूमि एक प्राचीन ऋषि मुनियों की धरती है। बहुत से साधु संत हमारी भारत भूमि के ऊपर हुए, लेकिन चमत्कारी हमारे भारत देश को चमत्कारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनियों के बहुत से चमत्कार है। उसी कड़ी में आज शिवानी उपमंडल के और शिवाच गांव के अंदर पहुंचे। यहाँ भाई शिवाच धाम के अंदर चर्चा है कि यहाँ पर मतलब हर बीमारी का झाड़ा लगाया जाता है। यहाँ पर भगत रामोतार जी हैं, पहले इनके दादाजी थे, वो झाड़ा लगाते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत दूर दराज से चलकर भक्तजन आते हैं और अपना संकट कटवाते हैं। आज भी यहाँ पर काफी संख्या में भक्तजन आए हैं। भाई, सर्दी का मौसम है और इस सर्दी के मौसम के अंदर भी यहाँ पर भक्तों की काफी भीड़ है। आज नवमी का दिन है, यहाँ पर हर मंगलवार, शनिवार व हर नवमी को झाड़ा लगता है। यहाँ पर काफी संख्या में भक्तजन बैठे हैं, माताएं बहने बैठी हैं, उनसे आप बातचीत कराएंगे, जानांगे भी कैसे यहाँ पर संकट काटे जाते हैं। कई बहुत सी जगह ऐसी है जो भ्रमित करते हैं लोगों को, लेकिन यहाँ के बारे में ऐसी मानता है कि यहाँ कोई भ्रमित नहीं करता। भाई साहब खड़े हैं, बातचीत कर लेंगे। आप यहीं से हो जी? नहीं जी, मैं राजस्थान से हूँ, कोठा चोटी। अच्छा, राजस्थान से हो आप? हाँ जी। अच्छा जी, कई सालों से आता हूँ। कई साल से जुड़े हो? हाँ जी। यहाँ देखने को मिले कि जो डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है वो यहाँ होता है। अच्छा, जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते वो यहाँ इलाज हो जाता है? यहाँ होता है जी। फोड़ा, फुंसी, गोमड़ी, खाज, एलर्जी, दाद, या किसी की कोई संकट की समस्या है तो यहाँ संकट का निवारण होता है। और किसी को निसंतान दंपति आते हैं यहाँ बहुत ज्यादा, काफी झोलियां भरी जाती है। मैंने देखी, मेरे सामने काफी झोलियां भरी है यहाँ। और न कोई यहाँ डिमांड है, अगर अगले का अच्छा विचार हो तो बता देते कि तेरे घर पे ही बाबे का जागरण लगवा दिए, सोवने लगा दिए। ये डिमांड है इस मंदिर की, और बाकी कोई डिमांड नहीं है। यहाँ कोई डिमांड नहीं है भाई? यहाँ कोई डिमांड नहीं है जी। श्रद्धा से आप चाहे एक मुट्ठी दाना ले आओ, चाहे 100 रुपये प्रसाद ले आओ, चाहे 100 रुपया लाडू ले आओ, वो अपनी मर्जी है जी खुद की। यहाँ की इस मंदिर की सिर्फ एक मुट्ठी अनाज की ही डिमांड है, और 100 रुपये की डिमांड है, बाकी कोई डिमांड नहीं है। और मतलब आने जाने वाले यात्री उनके लिए भी यहाँ पर उनके लिए चाय पानी, खाना रहना निःशुल्क है, बिल्कुल। कोई पैसा नहीं लिया जाता? कोई पैसा नहीं लिया जाता जी। 25 साल से मैं गारंटर हूँ इस चीज का। भाई देखो, भक्तों की कहानी, उन्हीं की जुबानी, उनके द्वारा जो बातें शेयर की जा रही है, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ बना के ऐसा नहीं दिखाते। जो भक्तजन यहाँ पर आते हैं उनके अनुभव जो है वो साझा करने की कोशिश करें। कोई ऐसी दंपति है जी जिसको मतलब संतान हुई हो याद धाम पर आने से, ऐसा कोई है? अच्छा, आंटी जी है क्या? चलो बातचीत कराएंगे, आ जाओ। तो भाई देखिए, यहाँ पर काफी संख्या में माताएं बने मौजूद है। एक आंटी जी, इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। आंटी जी, कहाँ से हो आप? काकड़ोली से जी। काकड़ोली से हो? हाँ, मेरे पोते का दौरे की शिकायत थी जी, मनो फेरी दी मेरे पोते का आराम है। अच्छा, दौरा आया करता? दौरा आया करता और ये बिल्कुल आराम है मेरे बेटे के, मनो फेरी दी। अच्छा। और मेरे घर ही जागरण करे, मेरे घर ही सवामणी लगाई। महाराज मार्का ने कुछ भी नहीं मांगा। कुछ कौन मांगया? कुछ नहीं मांगा। और ई मैं मेरी बू ने लेकर आई हूँ, 2 लड़की है, और गैलड मन से लेकर आई, मेरी बू का फायदा है। अच्छा, फायदा है। अच्छा। भाई देखो, ये माता जी है और बुजुर्ग माता जी है, इन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। भाई इनका पोता था, उनको दौरे की तकलीफ थी, और दौरा एक ऐसी भयंकर बीमारी होती है जिसकी जकड़ में अगर आदमी आ जाता है तो वो कभी निकल नहीं पाता बाहर। लेकिन यहाँ धाम पर आने से दौरे जैसी भयंकर बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए, कुछ माता जी बहन और बैठी है। जी, आप कहाँ से हो जी? अच्छा, साथ में होगा, काकड़ोली से हो? काकड़ोली से कहीं से नहीं आ रही दिक्कत है? अच्छा। तो भाई देख सकते हो, यहाँ पर कुछ भक्तजन है और एक ताऊ जी बैठे हैं बुजुर्ग। इधर आ जाओ मदनलाल जी, ताऊ जी से बातचीत करें। ताऊ जी, कौन सा काम है? बुढ़ाक है जी। बुढ़ाक से आ रहे हो? हाँ जी। पहली बार आए हो? पहले भी आए थे कभी? नहीं, पहले भी आई। अच्छा। दिक्कत, कोई तकलीफ थी क्या आपने? हाँ, तकलीफ थी लड़के की। अच्छा, क्या तकलीफ थी? ओपरी पढ़ाई की थी। अच्छा, यहाँ आने से क्या आराम हुआ? उसके बिल्कुल कट गई? हाँ, कटी।
बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ बिल्कुल काम करे खेत में खूब। तो मतलब क्या कहना चाहोगे जो लोग उरे आके मतलब अपने संकट कटवा सके, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ कोई दिक्कत नहीं, ना किसी का कोई पैसा लेना ना कोई देना, आपकी मर्जी से रुपया चढ़ाओ, 100 रुपया चढ़ाओ, 5 रुपये चढ़ाओ, किसी प्रकार कोई पैसा नहीं लिया जाता? पैसा नहीं लिया जाता। माता जी कहाँ से हो आप? राम राम, कहाँ से हो माता जी? कंगालत कंगाला दो। दाम पर पहली बार आए हो, पहले से आओ? ना ना 40 साल हो गए। 40 साल होगी। क्या चमत्कार हुआ है, ऐसा क्या पर्चा मिला अपने बाबा का? जिंदगी मिली जी, जिंदगी मिली? पहला पर्चा ये, अच्छा और फिर पूछो ना, अच्छा, फिर पूछो ना के मिलो, करोड़पति बना दिया फिर तो। सब कुछ दे दिया बाबा ने? ये मेरा सिर और ये बाबा का हाथ है। अच्छा जी। कितना का बताऊं हमने, कोई गिनती को नहीं। अच्छा, ये देख सकते हो भाई, बुजुर्ग माता जी है, मतलब सबको मैं बयां भी नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े चमत्कार इनके पास हुए। कहते हैं भी बाबा का ऐसा आशीर्वाद मिला, आज सब क्या आगे ठाठ है। अंडे जी को दाम पे कोई किसी का कोई भी चढ़ावा या पैसा तो नहीं लिया आपसे? नहीं लिया? कुछ मांग नहीं है यहाँ पर, अच्छा, कुछ मांग नहीं है यहाँ। ये फेरी लाओ और संकट कटाओ। कटाओ, क्या बात है। ये कई सालों से और कहीं जा रहे थे, इनको कोई वो संतान नहीं थी। यहाँ आने के बाद में एक ही फेरी दी थी इन्होंने, उसके बाद में इनकी वो फैमिली वो आशा बंद होगी और अच्छा। फिर इनको लड़का हुआ है। भाई साहब सच्चाई बोल रहे हैं? सच्चाई है। सच्चाई है। कहाँ से हो आप? 20 साल से आ रहे हैं हम। 20 साल से आ रहे हो? हाँ ये देख लो जी। अच्छा, आपकी कोई संतान नहीं थी, यहाँ आने से हुई संतान? हाँ जी, तो सबसे बड़ा चमत्कार हो गया बाबा का। बहुत बड़ा। फिर भगजियान के लिए तेरे से भाई 1 रुपया नहीं लिया, अच्छा, कुछ नहीं लिया आपसे? जागरण भी नहीं मांगे, अच्छा, कुछ नहीं लिया। आपको से कोई ऐसा चमत्कार आपने देखा हो जो आपके आज भी ध्यान में हो? आज में ध्यान में वो आपने इस बुड्ढे को पूछा ना, हाँ जी। इन बुड्ढे के घर वाली समझ लो, उसके तकलीफ तो यो धनी जाने, बाकी वह 30-35 साल से मैंने कभी खाट में उठी नहीं देखी। अच्छा। और जेठ का महीना, गर्मी का कहता हुआ महीना होता है, उस समय में भी या रिजाई ओढ़ के सोती मैंने देखी। अच्छा जी। कभी नहा धोई कराते थे तो महीने में 1 बार कराते थे, नहीं तो वह खाट का माए रहती। फिर यहाँ वह आने से- एकदम से ठीक हो गई, आज काम करती है। अच्छा। जितना होता है इतना। इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा बताओ? दूसरी बात, एक इन्हीं की ही पुत्र वधु थी, पुत्र वधु के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बिल्कुल जवाब दे दिया। उनकी रीढ़ की हड्डी में कोई सुराख था और उसके मुंह में चम्मच से पानी डालने की कोशिश करी, वो भी बाहर आ गया था। अच्छा, वो भी बाहर आ गया, बाहर आ गया था। गिटा नहीं गया। दवाई कहाँ से जाएगी? दवाई कहाँ से जाएगी? एक बार आई थी यहाँ, अच्छा, वो आज खेत कुमारी जी आपका। क्या बात है। बहन जी कहाँ से हो आप? ग्वाली सर से हो। दाम पे कब से जुड़े हो? कई दिन हो गए। अच्छा अच्छा, आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? कोई चमत्कार कोई अच्छा हुआ आपके साथ? दाम पे क्या फायदा हुआ कोई? हाँ जी, आभास है। अच्छा अच्छा, पहले कोई आस नहीं थी? अच्छा, तो पहले भी आपने और कहीं भी दिखाया होगा, कोई डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, वहां पे भी दिखाया होगा आपने, लेकिन कोई आराम नहीं आया? ये आने से मतलब आपको आस हुआ। देखो भाई, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। ये बहन जी आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि काफी समय से शादीशुदा थी लेकिन इनको कोई आस नहीं थी, लेकिन दाम पर आने से, और आप देख सकते हो इन्होंने अपने अनुभव यहाँ पे साझा किए हैं। हम पे मतलब कब से जुड़े हो आप? पहले मेरे माता पिता जी आते हैं यहाँ पे, अच्छा, उनके राज्य के देन से हम पैदा हुए हैं, उनके आशीर्वाद से ही होता है। तो आपको क्या ऐसा फायदा हुआ दाम पर आने से? ये उनके आशीर्वाद से हुआ जी। उनके आशीर्वाद से हुए हैं हम। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हम 3 भाई हैं, तीनों भाई उनके आशीर्वाद से हुए हैं। अच्छा, महाराज जी के आशीर्वाद से हुई होगा। महाराज जी के आशीर्वाद से। नाम क्या बताया आपका? जय भगवान। जय भगवान। ये देख सकते हो भाई, ऐसे ऐसे नौजवान साथी है, युवा साथी है, इनका कहना है भाई यहाँ दाम के चमत्कार से ही ये उत्पन्न हुए थे। ओ मेरे पापा तेरा प्यार घर से है, मेरे बाबा तेरा प्यार घर से है। श्री राम देव महाराज तुझे, राम तुझे प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर
जो लोग आए हैं उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। और ये सबसे बड़ी बात, कई कई धाम ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पर अनाप शनाप चढ़ा लिया जाता है, अनाप शनाप पैसा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बात करने की कोशिश की उनका यही कहना है भी किसी प्रकार का कोई पैसा, कोई चढ़ावा इस धाम पे नहीं लिया जाता, क्योंकि बहुत पुराना ये प्राचीन मंदिर है। और बाबा लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज का स्थान है। और रामदेव जी महाराज के ऐसे अनगिनत पर्चे, जो भारत के अंदर इतने पर्चे इन्होंने दिए अपने भक्तों के, इन्होंने दुख काटे हैं। तो आज इस धाम के ऊपर जो आस्था भक्तों की जुड़ी हुई है, इनकी आस्था मतलब यहाँ पर जो संकट बाबा रामदेव जी महाराज द्वारा जो भगत रामोतार जी है उनके द्वारा संकट काटे जाते हैं। आइए यहाँ पर जो गद्दी सिंह भगत जी हैं उनसे बातचीत करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे भाई ऐसा क्या चमत्कार है उनके जाड़े में। चलो भाई, फिलहाल यहाँ पर जो भगत जी है रामोतार जी, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं और सभी का एक ही कहना है भी कोई चढ़ावा पैसा लिया नहीं जाता, लेकिन संकट अवश्य कटते हैं। तो भगत जी यहाँ पर मुझे बातचीत करें। भगत जी जय बाबा की। जब आप भगत जी कैसे हो? ठीक ठाक, आप बताओ। भगत जी आज फिर यहाँ पर भक्तों की काफी भीड़ लग रही है, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया आपने? मैं पहले भी बता चुके हैं आपको, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम्म, हाथ में जादू है तो हमारे गुरु महाराज के हाथ में है और बाबा के हाथ में है। ये सभी बाबा के भगत आए हुए हैं। पहले भी बोला था मैं भक्तों को, कोई डिमांड नहीं है मंदिर की, एक नारियल लेके आओ, 51 रुपये, एक दौड़ी ध्वजा, जिसका दिक्कत है वे घर पे वार के छोड़ो और ठीक होने के बाद में अपने मंदिर पे चढ़ाओ। महाराज जी उरे इतने भगत आ रहे, हमने सभी से बात की है, सभी का है कि कहना है कोई ऐसा भगत हमको नहीं मिला भाई जिसको आराम ना हुआ हो, सभी का आराम आ रहा है। हाँ, सभी का राम आता है। कोई सच्चे मन से आता है, भाव लेके आता है, उसके हिसाब से भक्तों का काम बनता है। जैसे आप हो, मैं हो और भगत हो, कोई भी हो, विश्वास का होता है। भगत जी कौन सी बीमारी से ग्रस्त लोग अपना फायदा कर उठा सके यहाँ पर आगे? सभी बीमारी का, जो जिसका शरीर में दिक्कत है, पीड़ा है, आरी है, बीमारी है, जो भी रोग हो वह झाड़ा लगाते हैं महाराज जी की तरफ से और महाराज जी का नाम लेके वो मरीज ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, 3 झाड़ों में ठीक हो जाता है मरीज। तो भगत जी कौन सा दिन रहता है झाड़े का अपना, मतलब मंगलवार शनिवार? हाँ, मंगलवार और शनिवार, चांदनी नवमी दसवीं। अच्छा, नवमी दसवीं और हाँ, मंगलवार शनिवार। भाई ये भगत रामोतार जी थे जिन्होंने अपने अनुभव अपने साझा किए हैं। और बताया जाता है कि इस धाम पे मंगलवार, शनिवार और नवमी दशमी के दिन अपार भीड़ भक्तों की लगती है और यहाँ पर संकट काटे जाते हैं। साथ साथ एड्रेस आप देख पा रहे हो, ये मतलब शिवाच गांव की आप तस्वीर देख पा रहे थे। और प्राचीन जो मंदिर था